हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास का जो मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट किया था और पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान हमने किन किन देशों से लिया है, इस मुद्दे पर चर्चा की थी। और आज की क्लास का जो उद्देश्य है, जो वहां पर थ्योरी पढ़ी थी, आज हम उसके एमसीक्यू करने वाले हैं। अगर कोई कैंडिडेट जो फर्स्ट डे आया है और वो जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी है, प्लीज इस वीडियो में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, पहले उस थ्योरी को कंप्लीट कीजिएगा, फिर आप एमसीक्यू की तरफ आइएगा। क्योंकि कोई एग्जाम हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है जहां पर इस टॉपिक से सवाल ना बनते हों। और आज की क्लास का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा, उन सभी एमसीक्यूज को कवर करना जो जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो एफकेट हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल और चाहे दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस दरोगा ही क्यों ना हो, चाहे वो सुपरटेट हो, सभी परीक्षाओं के लिए काम करेगा ये डेटा। तो आप चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हो, आइए मेरे साथ स्क्रीन पर और अपनी नॉलेज का टेस्ट कीजिएगा। जो अब तक आपने पढ़ा है कितना बेहतर किया है और स्कोर बनाइएगा। 20 क्वेश्चन हैं और 20 क्वेश्चन में से आपके जिसके भी कैंडिडेट के स्कोर 15+ आ गया तो इसको संविधान आता है ऐसा मान के वो चलेगा। और जिसका थोड़ा कम है 10 से 15 के बीच में, तो समझो उसको थोड़ा सा मेहनत करने का जरूरत है, और 10 से कम है उसे थोड़ी ज्यादा जरूरत है। बस क्लासों में बने रहिएगा, आप 100% बेहतर करेंगे। चलिए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 पे। स्क्रीन पर सवाल है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। वो पूछ रहा है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल का विचार कहां से लिया है, किस देश से उस थॉट्स को लिया है कि हमारे देश के संविधान में भी क्या होनी चाहिए, प्रियम्बल होनी चाहिए, प्रस्तावना होनी चाहिए। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रस्तावना का विचार कहां से लिया है। ध्यान देना, विचार और भाषा दोनों में अंतर है। भाषा हमने दूसरे देश से ली है और विचार हमने दूसरे देश से लिया है कि हमारे देश के संविधान में भी उद्देशिका होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आप जानते हो उद्देशिका की शुरुआत है इससे। तो अब हम जब बात करते हैं कहां से ये विचार आया, तो ये विचार कहां से आया, यूएसए से आया। कहां से आया, यूएसए से आया। ये यूएसए के संविधान से विचार आता है कि हमारे संविधान में प्रियम्बल होना चाहिए। प्रियम्बल कौन है जानते हो ना, सोल एंड। ध्यान देना, प्रियम्बल को क्या कहते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। याद रखना, भारतीय संविधान में अगर कोई सवाल पूछे संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, प्रियम्बल को कहते हैं। ऐसा किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। अगर आपसे कोई यह सवाल पूछे, बताइए भारतीय संविधान की आत्मा व हृदय क्या है, आत्मा व हृदय क्या है, सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 32 है। किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा ऐसा। तो दोनों बातें याद रखना, दोनों बातों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज इस सवाल का जवाब तो आपके सामने, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। किससे, यूएसए के संविधान से। यूएसए का संविधान वही संविधान जो दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है, और इंडिया का वही संविधान जो दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोनों बातें याद रखनी है। यूएसए के संविधान में केवल 7 आर्टिकल हैं, 7 अनुच्छेद हैं, और भारतीय संविधान कितना बड़ा डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को मैनेज करना होता है। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग प्रजाति, इन सबको मैनेज करने के लिए एक बड़ा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो बड़ा डॉक्यूमेंट कौन है, भारतीय संविधान, जो इस देश की आत्मा है। देखो, मेरे देश की आत्मा कौन है, मेरे देश का संविधान। और संविधान की आत्मा क्या है, प्रियम्बल, प्रस्तावना। तो उस कंसेप्ट को हमने कहां से लिया है, यूएसए के संविधान से उस उद्देश्य को लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, भारत में हाईएस्ट कौन है। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है मेरे देश भारत में सबसे बड़ा कौन, हाईएस्ट इन इंडिया, तो आप लोगों को जवाब देना होगा इस देश में सबसे बड़ा संविधान है। मैं जानता हूं आपके कमेंट क्या कह रहे हैं, आपके कमेंट कह रहे हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ा राष्ट्रपति है। ना ना, ऐसी गलती मत करना, राष्ट्रपति तो सबसे बड़ी पोस्ट है, बट सवाल है मेरे देश में सबसे बड़ा कौन है, तो कौन है, संविधान है। क्योंकि संविधान ने ही तो बताया है कि इस देश का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 52 में होगा, देश का प्रथम नागरिक होगा। तो इसका मतलब देश में जो राष्ट्रपति के बारे में भी जो बात करे वो कौन है, देश का संविधान है। हमारे देश में इससे बड़ा कोई नहीं है। और संविधान के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पर है तो कौन है, वो देश की संसद है। अगर बात करें कोई
तीसरे नंबर पर बताइएगा। तो आप बताएंगे सर तीसरे नंबर पर इस देश में राष्ट्रपति आता है और चौथे नंबर पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट आता है। तो इसका मतलब क्या आएगा? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सबसे बड़ा है? तो संविधान सबसे बड़ा है। जो सबसे पहले खड़ा है वो संविधान बड़ा है। ठीक है, तो देश में सबसे बड़ा कौन है? संविधान है। उम्मीद करता हूं यह सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। नहीं मिला है तो लिख लीजिएगा, इस देश में सबसे बड़ा कौन है? हाईएस्ट इन इंडिया। तो आपका जवाब क्या होगा? सर कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में सबसे बड़ा है। सर सेकंड नंबर क्या है इस देश में? तो आप कहेंगे सर सेकंड नंबर पार्लियामेंट है इस देश में, संसद है इस देश में सेकंड नंबर पर। और तीसरे नंबर पर क्या है इस देश में? तो आप बताएंगे सर इस देश में हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति थर्ड नंबर पर आते हैं। और फोर्थ नंबर में अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो कौन आता है? तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय आता है। ये चार सबसे बड़े हैं जो आपके सामने खड़े हैं, इनको नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड पार्लियामेंट, थर्ड प्रेसिडेंट एंड फोर्थ सुप्रीम कोर्ट। तो कोई पूछे इस देश में सर्वोच्च कौन है? तो संविधान है। बस उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को मूव करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। पहले तो याद रखो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया गया, संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया गया जो भारतीय संविधान के विरुद्ध खड़ा हो, जो भारतीय संविधान के विरुद्ध खड़ा हो, या ऐसा संशय हो कि हमें लगता है कि जो कानून संसद के द्वारा बनाया गया है वो किसके खिलाफ है? वो संविधान के खिलाफ है। तो कौन? हमारा सुप्रीम कोर्ट। हमारा सुप्रीम कोर्ट ये चेक करता है कि कहीं ऐसा गलती तो नहीं है। अगर गलती है, संविधान के विरुद्ध वो खड़ा है, तो उसे क्या कर दो? कैंसिल कर दो। तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? संसद के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा है। ऐसा हमने किस देश से लिया है? यूएसए से लिया है। कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। आपने एक नाम सुना होगा एनजेएसी, नॉन जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नॉन जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, आपको ध्यान होगा कौन सा संविधान संशोधन था? 99वां संविधान संशोधन था, जिसमें जजों की नियुक्ति का मुद्दा था, तो गैर संवैधानिक था। सवाल ध्यान दीजिएगा, उसको संसद ने, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू लेके समाप्त कर दिया। तो जुडिशियल रिव्यू एक बहुत गहरा मुद्दा है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर बताओ इसका, जुडिशियल रिव्यू का। हे योद्धाओं, अगर तुमने संविधान पढ़ा है तो बताइए जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल नंबर कौन सा है? पॉज करिए वीडियो और जवाब दीजिएगा। फिर मैं जवाब देने वाला हूं, जवाब देने से पहले बता दीजिएगा जवाब क्या आएगा? आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 अनुच्छेद नंबर 13 में जुडिशियल रिव्यू की बात की है। और जुडिशियल रिव्यू हिंदुस्तान ने किस देश के संविधान से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा? बी ऑप्शन आएगा। भारत में न्यायिक संकल्पना निम्नांकित किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्या आएगा? न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, अभी तो बात हुई है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था हमने कहां से ली है? जल्दी जल्दी बताइए, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं। तो क्या आएगा जवाब? कहां से ली है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था? केवल भारत में है। अरे ये तो पूछा कहां कहां है, क्वेश्चन है कहां कहां है जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू तो समझ गए ना, जुडिशियल रिव्यू कुछ और नहीं है, संसद के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करना जुडिशियल रिव्यू है। और ये बात किसके हाथ में? सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा, क्योंकि कानूनविद तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, कानूनविद तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज ही यह निर्णय लेंगे कि बताइए संविधान के विरुद्ध कौन खड़ा है। जो खड़ा है उसे खत्म कर दो। ये कौन है? इसी को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो क्या जवाब आएगा? इंडिया एंड यूएसए, क्योंकि इंडिया ने यूएसए से लिया। तो जब यूएसए से लिया तो यूएसए में तो ऑलरेडी था, भारत ने लिया तो दोनों देशों में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आएगा? सी जवाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो भारत के संविधान में भी है और अमेरिका के संविधान में भी है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बताइए जल्दी। एक ही नागरिकता गलत जवाब है, गलत जवाब है, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। जवाब दूसरा है 3 लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां हैं, ऐसा भारत में है, कहां नहीं है? अमेरिका में नहीं है। थर्ड ऑप्शन पढ़िए, न्यायपालिका की द्वैधता। देखिए न्यायपालिका भारत में यूनिटरी है, अमेरिका में डुअल है। भारत में एकात्मक है। एकात्मक क्यों है? क्योंकि भारत में कुछ ऐसा है, भारत में कुछ ऐसा है। सबसे पहले आप भारत की न्यायपालिका को देख लीजिएगा, भारत की न्यायपालिका को चेक कर लीजिएगा और न्यायपालिका से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है।
सुप्रीम कोर्ट में आप सबको मालूम है कितने जज हैं, 34 जज हैं। उसके बाद कौन है, हाई कोर्ट है। उससे नीचे कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सेशन कोर्ट है। इससे नीचे क्या है, इससे नीचे छोटी व्यवस्थाएं हैं तहसील लेवल पर। इस तरीके से आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इस देश में कितने हैं, 25 हैं, ठीक है। अब सवाल है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितने हैं, 740 हैं। तो भारत में ये एकात्मक व्यवस्था है, ट्रिंगल फॉर्म की है। तो भारत में तो एकात्मक न्यायपालिका व्यवस्था है, अमेरिका में दोहरी है, अमेरिका में दोहरी है। हे योद्धाओं सुनो, अमेरिका में कुल सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, मुझे जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में चेक कर रहा हूं। बताइए अमेरिका में कुल कितने सुप्रीम कोर्ट हैं, अमेरिका में कुल कितने सुप्रीम कोर्ट हैं। तो आपका जवाब होगा 50 सुप्रीम कोर्ट हैं। जितने राज्य उतने सुप्रीम कोर्ट, बट भारत में सुप्रीम कोर्ट एक है, हाई कोर्ट 25 हैं। सभी राज्यों में हाई कोर्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जो राज्य छोटे हैं, छोटे राज्यों के हाई कोर्ट बड़े राज्यों से संलग्न कर दिए हैं, ज्वाइंट कर दिए हैं। भारत में सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा है, कलकत्ता हाई कोर्ट है। भारत में लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है, जो सबसे नया बना है। तो आपको जवाब देना होगा कहां पर, आंध्र प्रदेश, अमरावती। गलती से मत बता देना तेलंगाना, हैदराबाद, गलती से मत बताना। क्या बोलना है, क्या बोलना है, आंध्र प्रदेश का अमरावती हिंदुस्तान का सबसे नया हाई कोर्ट है। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट प्रयागराज इलाहाबाद है। देश का सबसे छोटा हाई कोर्ट सिक्किम हाई कोर्ट है। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातें हैं, बड़े काम की हैं, नोट डाउन करते रहना, सारी चीजें रिकॉल होती रहेगी। इन क्लासों का मुख्य उद्देश्य है आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करते रहिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा, इस क्वेश्चन का जवाब बचा क्या, डी ऑप्शन बचा। क्या बचा, डी ऑप्शन बचा। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव कीजिएगा। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब बताइए। मैं कमेंट तो आपके पढ़ ही रहा हूं। भारत की संघात्मक, क्योंकि आप जानते हो भारत एक क्या है, क्वासी फेडरल कंट्री है, अर्ध संघीय कंसेप्ट है। और यह मुद्दा हमने कनाडा से लिया है। कहां से लिया है, कनाडा से लिया है। अर्ध संघीय क्यों, जब भारत में विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, इमरजेंसी का मुद्दा आ जाए, आपात परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, तो भारत की सारी शक्ति केंद्र में निहित हो जाती है, जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। फेडरल सिस्टम क्या कहता है, फेडरल सिस्टम कहता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब केंद्र को, राज्य को, केंद्र को शक्ति दी गई, राज्य को शक्ति दी गई, और जिला स्तर पर दी गई, और ब्लॉक स्तर पर दी गई, और गांव को भी दी गई। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दो, डिसेंट्रलाइजेशन कर दो। बट आपात परिस्थितियों में समस्त भारत की समस्त शक्ति कहां निहित हो जाएगी, केंद्र में निहित हो जाएगी। तो ये क्या है, क्वासी फेडरल का कंसेप्ट है। तो भारत का कंसेप्ट, ये फेडरल का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। इसके लिए पार्ट नंबर 1 जरूर देखिएगा। इस वीडियो का पार्ट नंबर 1 आपको थ्योरी के तौर पर मिलेगा, और उसमें आपको समस्त कंसेप्ट कहां से क्या लिया है देख के बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन देखना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। वो पूछ रहा है भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। अभी जवाब दिया है, भारत का संघवाद किससे शक्ति लेता है, कनाडा से लेता है। क्योंकि भारत में संघवाद की कहां से परिकल्पना ली गई, कनाडा से ली गई है। क्योंकि अमेरिका से लेते वहां तो सब कुछ दोहरा है, चरित्र भी दोहरा है उसका, तो क्योंकि वो तो देश ही ऐसा है, उसका तो कहानी कैसा है, जहां देखा तया अपराध वहीं बिताई सारी रात, वो तो उसकी कहानी है, क्लियर है। तो वो तो देश ही अलग है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा, कनाडा आएगा। क्या आएगा, कनाडा आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। राज्यों की संघ, क्योंकि आप जानते हो भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। बताइए भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, कहां से किया गया है, जल्दी बताइए। आपके जवाब में देख रहा हूं, बताइए बताइए। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से लिया गया है कंसेप्ट। कहां से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के कंसेप्ट से इस देश को लिया हमने यहां से बातें। तो ये बातें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देते रहिएगा और अपने आप को टेस्ट करते रहिएगा। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है, क्योंकि आप सभी को पता है भारत ने संसद का कंसेप्ट किस देश से लिया है, भारत ने संसद का कंसेप्ट इंग्लैंड से लिया है। देखो एक बात और बता देता हूं, जितनी भी बातें शक्ति से संबंधित है, कंट्रोलिंग से संबंधित है, नियंत्रण से संबंधित है, वो सारे मुद्दे हमने अमेरिका से लिए हैं। कहां से लिए, अमेरिका से लिए हैं। इसके अलावा संसदीय प्रणाली, प्रधानमंत्री का पद, ये सारी रिट, लेख, ये सब कहां से लिए हैं, इंग्लैंड से लिए हैं। इसके लिए पार्ट नंबर 1 देखेगा तो आपको अच्छा लगेगा।
क्या बताया है? भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली इस बात से भिन्न है, मतलब दोनों में थोड़ी थोड़ी बातें अलग हैं, क्योंकि भारत ने संसदीय प्रणाली कहां से ली है? पार्लियामेंट्री सिस्टम टेकन फ्रॉम ब्रिटेन या इंग्लैंड या यूके, बट उनकी पार्लियामेंट्री सिस्टम और हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में कुछ चीजें अलग अलग हैं। तो पूछ रहा है, बताइए कौन सा पॉइंट ऐसा है जो भारत और ब्रिटेन में अलग अलग है? क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिएगा है योद्धाओं, क्या आएगा बताइए? आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर 1 तो दोनों में है, ऑप्शन नंबर 1 तो दोनों में है, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति, हमारे यहां पर क्या है? राष्ट्रपति नॉमिनल है। देखो आपसे कोई सवाल पूछता है मेरे देश का प्रमुख कौन है, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है सेंट्रल, हेड ऑफ द सेंट्रल या हेड ऑफ द सेंटर, हेड ऑफ द सेंटर पूछे तो राष्ट्रपति कहेंगे, हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पूछे तो प्रधानमंत्री कहोगे। अगर मेरे देश में आपसे कोई पूछे देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, परंतु सरकार का प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री बताओगे। ऐसी प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राज्य में तो क्या बोलोगे? जैसे मेरे राज्य का प्रमुख कौन है? राज्यपाल है। राज्य सरकार का प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी हैं। ये बातें याद रखना है। तो जैसे मेरे देश में राष्ट्रपति केवल नाम का मुखिया है, काम का मुखिया तो प्रधानमंत्री होता है। सेम इंग्लैंड में प्रधानमंत्री वास्तविक क्या करता है? शक्ति अपने बात निहित रखता है। वहां के राजा के तो केवल सिग्नेचर चलते हैं और कुछ नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो दोनों जगह कॉमन है। सेकंड ऑप्शन क्या है? कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर भारत में कोई मंत्री कुछ गलत कर दे, कोई समस्या हो जाए, तो समस्त मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। मेरे यहां पर भी, इंग्लैंड में भी दोनों बराबर हैं। ऑप्शन नंबर 3 द्विसदनीय विधायिका, लेजिस्लेचर। आप जानते हो बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे मेरे यहां राज्यसभा, इंग्लैंड में बोलो क्या? इंग्लैंड में बोलो क्या? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। मेरे यहां लोकसभा, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स। तो मतलब दोनों बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन। वेरी गुड, मिल गया जवाब। जुडिशियल रिव्यू मैंने अमेरिका से लिया है, और जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट दुनिया में केवल 2 ही देशों में, याद करो भी कुछ देर पहले बताया था, केवल अमेरिका और भारत में। इसका मतलब जवाब क्या आएगा? इसका मतलब जवाब डी आएगा, जवाब डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करो। अब मुझे बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? अगर समझ में आ रहे हैं तो ठोको ताली, बताओ अरे बिल्कुल भाई समझ में आ रहा है तो बिल्कुल सोचिएगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लग रहा है, और आपको जितने भी वीडियोस हैं इस प्रकार की मिलती रहेंगी और आपका ज्ञान में वृद्धि होती रहेगी और मेरा उत्साह बढ़ता रहेगा। प्लीज देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Which of the following statement is the right statement? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पढ़िए स्क्रीन पर सभी देखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिएगा। वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, बिल्कुल सही जवाब है, यही जवाब आएगा। इसके अलावा सारे गलत हैं, इसके अलावा सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? याद रखना भारत के संविधान में 3 लिस्ट हैं। अनुसूची नंबर 7, भारत में 12 शेड्यूल हैं। कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल अनुसूचियों में। शेड्यूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अनुसूची नंबर 7 में 3 लिस्ट हैं। अनुसूची नंबर 7 में 3 लिस्ट हैं। 1 लिस्ट, 2 लिस्ट, 3 लिस्ट। अब मुझे आप जवाब देंगे। फर्स्ट लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट, सेकंड का नाम है स्टेट लिस्ट, थर्ड का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो तीनों सूचियों में कितने कितने विषय हैं आपको ये लिख के कमेंट में बताना है। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? जल्दी जल्दी बताइएगा कमेंट में। मैं आपकी कमेंट चेक कर रहा हूं। योद्धाओं, कमर कसना है और मेहनत करके दिखाना है और सिलेक्शन लेके दिखाना है, तब ही इन क्लासों का फायदा होगा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? बताइए। समवर्ती सूची हमने कहां से ली है? सभी को पता है, छोटा सा सवाल है, बच्चा सा सवाल है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। लेकिन अगर आपसे कोई सवाल पूछे ये तीनों लिस्ट का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? तीनों लिस्ट का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? तीनों, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची। अगर कोई पूछे तीनों कहां से ली हैं तो बताओ मुझे कमेंट करके कहां से लिया है, और अपनी तैयारी को परखो। जल्दी जल्दी तैयारी की परख कीजिएगा और इस वीडियो को पॉज करके जवाब बताइएगा, फिर मैं जवाब देने वाला हूं। देखिए जवाब क्या आएगा। भारत शासन अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से हमने तीनों अनुसूचियों के कंसेप्ट को लिया है। तीनों अनुसूचियों के कंसेप्ट को लिया है। अगर कोई पूछे समवर्ती सूची का विषय कहां से लिया है तो क्या बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उम्मीद करता हूं सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की गई है। अब देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ, लैंग्वेज चेंज हुई, क्वेश्चन रिपीट हुआ, लैंग्वेज चेंज हुई। तो मुझे बताओ सवाल का जवाब क्या मिलेगा? सवाल का जवाब, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की गई है। कहां से? अभी अभी बताया था, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगर संविधान के स्रोत का थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो पार्ट नंबर 1 आपके सामने समक्ष होगा, प्रस्तुत होगा, उसे देख लीजिएगा। लिंक इसी पर मिलेगा, लिंक इसी पर मिलेगा, टेंशन नहीं लेना, बिंदास होकर स्टडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। देखो वापस क्वेश्चन चेंज है, वापस क्वेश्चन चेंज है, तो क्या आएगा? लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन सेम है, लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन सेम है, तो क्या आएगा? आप सभी को पता है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस वजह से बार बार आता है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई। देखो वापस से फिर वही पूछ लिया गया, क्या इस क्वेश्चन की खिचड़ी ही बना डाली है? चलो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्यों के नीति के निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आप सभी को पता है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय संविधान में कहां पर है? भाग नंबर, पार्ट नंबर किसमें है? 4th में है। एंड आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक है इसमें? आर्टिकल नंबर 36 से 51 के अंतर्गत क्या आता है? डीपीएसपी आता है। और डीपीएसपी हमने कहां से लिया है? आप सभी को पता होगा, हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। और डीपीएसपी होता क्या है? पॉजिटिव राइट होता है। क्या होता है? सकारात्मक अधिकार होते हैं, पॉजिटिव राइट्स होते हैं। आप सब लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए, इनको बोलते हैं सकारात्मक अधिकार। क्या? सकारात्मक अधिकार होते हैं, ये भी हमारे राइट्स होते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सेम डीपीएसपी होते हैं। बट डीपीएसपी का मकसद क्या होता है? सरकारों की परख करना, सरकारों की जांच करना। ये हमारे अधिकार हैं, सकारात्मक अधिकार हैं, इनके खिलाफ आप क्या नहीं जा सकते? जुडिशरी में नहीं जा सकते, गैर न्यायोचित होते हैं। ठीक है, मिले या ना मिले, ये राज्य सरकारों पर या सरकारों पर आधारित होते हैं। ठीक है, अगर मिल गए तो अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों, देखो कितना अच्छा सवाल है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब बताइए। वेल डन। अभी अभी बताया था, कहां से? आयरलैंड। कहां से? आयरलैंड आएगा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को मूव करते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरणों से प्रभावित हुए थे। बताइए, बड़ा अच्छा सवाल है, उम्दा सवाल है। सवाल का जवाब स्क्रीन पर है। राज्यसभा के गठन में नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा प्रतिभा के आधार पर, योग्यता के आधार पर। क्योंकि आप सबको पता है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करता है। हमारे भारतीय संविधान निर्माता किस देश के इस अथक प्रयास से प्रभावित हुए? तो आपको जवाब होगा आयरलैंड। कहां से? आयरलैंड से प्रभावित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखो बड़ा अच्छा सवाल है, उम्मीद करता हूं ये सभी जवाब देंगे। बहुत उम्दा सवाल है, देखिए ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए। लिस्ट नंबर ए को लिस्ट नंबर बी से क्या करना? मैच करना है। मैचिंग के सवाल है, जितना इससे पहले पढ़ा है सब रिवाइज हो जाएगा। 3 सवाल दिए हैं ऐसे, 18, 19, 20, 18, 19, 20, तीनों सवालों के जवाब दीजिएगा। स्क्रीन पर है, देखिएगा। भारत के संविधान के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस देश से गृहीत है, मतलब कहां से लिए हैं? अब देखो, मूल अधिकार कहां से लिए हैं? फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? टोटल 6 हैं। मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं? 6 हैं। कहां से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। जब लिए थे कितने थे? 7 थे। कितने थे? 7 थे। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखिएगा। देखो ए का क्या आएगा? सेकंड। ए का क्या? सेकंड। एंड शासन की संसदीय प्रणाली, शासन की संसदीय प्रणाली कहां से ली है? पार्लियामेंट्री सिस्टम टेकन फ्रॉम यूके। ऐसा कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? यूके से लिया है। क्यों? क्योंकि यूके की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? मदर पार्लियामेंट ऑफ ऑल द पार्लियामेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखिएगा, आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है आपात उपबंध कहां से लिए हैं, तो आप लोगों को याद रखना है आपात उपबंध का मतलब है इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन हमने किस कंट्री से लिए हैं? जर्मनी से लिए हैं। एक बात जरूर याद रखना है, आपातकाल के दौरान भारत के लोगों के मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। परंतु केवल और केवल ये बात जरूर याद रखना है, नोट बना लेना,
कौन से अधिकार समाप्त होते हैं और किस आपातकाल में समाप्त होते हैं? केवल और केवल नेशनल इमरजेंसी में समाप्त होते हैं। इसके अलावा स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी में लोगों के कोई अधिकार निलंबित नहीं होते। पहले तो यह बात याद रखना, नोट कर लेना, क्योंकि लोगों को यह भ्रम है कि हिंदुस्तान में आपात लगते ही लोगों के अधिकार क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल यह परिस्थिति राष्ट्रीय आपात के केस में है, जो अनुच्छेद नंबर 352 के अंतर्गत लगती है। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा है? 3 बार। और कमेंट करके बताओ कब कब लगा है, कब लगा है। और ऐसी परिस्थिति में भी कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकते? बताइए कमेंट करके, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं। वेल डन, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंड इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब, मूल अधिकार कहां से लिए हैं? मौलिक अधिकार यूएसए से लिए हैं। संसदीय प्रणाली यूके से लिए है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिए हैं। राज्य की नीति की निदेशकता तो अभी बताए हैं कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो मुझे अब बताइए, क्वेश्चन का जवाब तो आपके सामने है। तो अब तो फॉर्मेलिटी बच गई। फॉर्मेलिटी क्या बच गई? क्वेश्चन का जवाब तो आप आसानी से दे सकते थे। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत उम्दा सवाल है और मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 18 जैसा ही है। और अगर आपने 18 बेहतर पढ़ा है तो 19 तो आपके चुटकियों में हो जाएगा। प्लीज प्रयास कीजिएगा। वो बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान, और सामने लिखा है सूची 2 में स्रोत, सोर्स। मतलब ये संवैधानिक प्रावधान हमने यहां किन किन देशों से लिए हैं? सवाल केवल आपसे इतना है, तो मुझे जवाब दीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं? वेल डन योद्धाओं, बहुत बढ़िया। मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। तो देखो A का 4, अब A का 4 देखो, ये तो हर जगह है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे बात नहीं बनेगी। अब देख रहे हैं राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो 2 का थर्ड कहां पर है? तो 2 का थर्ड का मतलब है B का थर्ड आएगा। अब B का थर्ड या तो यहां पर है या यहां पर है। इसका मतलब अब हमें C की तरफ को भी मूव करना होगा। मंत्रिमंडलीय सरकार मतलब कैबिनेट सिस्टम, और कैबिनेट सिस्टम हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो योद्धाओं मैं आपको यह भी बता देता हूं, हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री की पोस्ट, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, ये सारे मुद्दे किस देश से लिए हैं? तो आपका जवाब होगा इंग्लैंड से लिए। और आप मुझे जवाब दीजिएगा, किचन कैबिनेट का कंसेप्ट दुनिया में किस देश की देन है? मैं आपके जवाब देख रहा हूं, प्लीज जवाब दीजिएगा। और यहीं पर मुझे एक बात और बता दीजिएगा, 0R का कंसेप्ट किसने दिया है? कमेंट। वेल डन, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप। 0R, शून्य काल का कंसेप्ट भी किसने दिया है? ये दोनों जवाब मुझे देके भेजिएगा और मुझे पता चलेगा कि कितने कॉम्पिटिटर, कितने योद्धा आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया होगा, C मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल का कंसेप्ट कहां से लिया? ब्रिटेन के संविधान से। तो C का क्या आएगा? C का फर्स्ट आएगा, और C का फर्स्ट आते ही जवाब क्या बन गया? D बन गया। जवाब क्या बन गया? D आपकी स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। और आज की क्लास का लास्ट सवाल, और इंतजार करिएगा नेक्स्ट वीडियो का। इसके बाद पार्ट नंबर 3 आएगा और जो बहुत उम्दा रहेगा। और आज ही आपको कंप्यूटर के सेशन भी देखने हैं, रीजनिंग के भी सेशन देखने हैं, और स्टैटिक जी के भी। आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी। बस आपका एक ही काम है, सारी वीडियो देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। अगर अच्छी लगे लाइक करिएगा, पसंद आए शेयर कीजिएगा, और भी बात रहे तो कमेंट करिएगा। बस मैं तो आपसे यही चाहूंगा। नेक्स्ट और लास्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, जितने भी कॉम्पिटिटर अब तक क्लास लिए हैं, उम्मीद करूंगा अगर इससे पहले सीरियस होकर पढ़े हैं तो क्वेश्चन का जवाब आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। बताइए क्या आएगा? संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, और सामने लिखा है लिस्ट नंबर 2 किस देश से लिए है? तो क्या आएगा? विधि का प्रशासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर प्रयास करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जल्दी देखिएगा। वेल डन, बहुत बढ़िया। ये आपका आज की क्लास का एक्सरसाइज का सवाल है। और अगर जो भी सवाल का जवाब देगा नेक्स्ट वीडियो में या गुप्ता क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर इसका आंसर दूंगा, यहां पर नहीं। गुप्ता क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो का आप पीडीएफ ले लेंगे आसानी से, फिर उसको रिवाइज करिएगा और कमेंट में मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा। यहां नहीं दूंगा मैं जवाब, आपको इसका जवाब टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप केवल क्या चेक करेंगे? संविधान के स्रोत, MCQ ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशनल क्या बेटा, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यू आप देखेंगे और टेलीग्राम चैनल पर सर्च करके उस वीडियो को और उस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा और वेट करूंगा कि आप में से किस किस स्टूडेंट्स ने ये जवाब दिए, और नेक्स्ट वीडियो में उनके नाम के साथ उनको संबोधित करूंगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर ओवर करता हूं। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अपनी तैयारी बिंदास तरीके से करते रहिएगा, और मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो जय हिंद, जय भारत।